धर्म कह रहा है, ये सनातन धर्म की प्रेरणा है। तो प्यारे ध्यान से सुनना, आज भगवान राम कहते हैं, सुमंत जी इतना निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए कि मेरे माता पिता को आप मेरी तरफ से नित्य प्रणाम, मेरी तरफ से प्रणाम कर लिया करें, मेरी तरफ से प्रणाम पहुंचा दिया करें, इतना जरूर करना। सीता जी ने भी यही कहा। अब सुमंत जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण यही कहेंगे कि मेरी तरफ से प्रणाम, लेकिन लक्ष्मण तो माता पिता किसे मानते हैं, जल्दी बोलो। भगवान राम को पिता मानते हैं और श्री जानकी जी को माता मानते हैं। तो लक्ष्मण जी मौन हो गए, मौन हो गए। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम मौन क्यों हो गए हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, बोलो, कुछ तो बोलो। गोस्वामी जी कहते उसी समय लक्ष्मण ने बचन कहे कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण जी पहले तो बोल नहीं रहे थे, लेकिन जब बोले तो ऐसा बोले कि बरज राम पुन कीन निहोरा। लक्ष्मण से कहा रुक जा, रुक जा, रुक जा, हो गया बोलना, बंद कर, बंद कर। ऐसे वचन कहे, ऐसे वचन कहे कि राम जी को रोकना पड़ा। आप कहोगे महाराज इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी सामान्य शिष्टाचार नहीं जानते, लक्ष्मण को इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर बोल रहे हैं कठोर भाषा और भगवान रोक रहे हैं तो कोई बहुत ही कठोर भाषा का प्रयोग किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बस इसलिए कहता हूं कि रामायण की गहराइयों तक पहुंचो और रामायण की गहराइयों को रामायण की गहराइयों में प्रवेश करके देखो तो शंका रहेगी नहीं, समाधान तुरंत हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने जिस भाषा का प्रयोग महाराज श्री दशरथ के लिए किया, वह भाषा लक्ष्मण की दशरथ जी के लिए आधार बन गई। अब सोचो जरा, आप कहोगे कठोर भाषा बाप के लिए, बेटे की कठोर भाषा बाप के लिए आधार बनती है कहीं? कैसे आधार बनेगी? बेटा बाप के लिए कठोर भाषा का प्रयोग कर रहा है, माँ बाप के लिए कठोर भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो आधार नहीं बन सकती है भाषा, बल्कि माँ बाप के लिए वो संतान भार के रूप में बन जाती है जो माता पिता से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलो, माँ बाप के लिए वो संतान क्या बन जाती है? भार बन जाती है। वो जिंदगी भर उस संतान का भार ढोते हैं कि इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ए बच्चों शांत रहो, धीरे धीरे पिलाओ पानी, पानी पिलाना तो पिलाओ, इधर इधर पिला दो, इधर इस साइड में जाओ, उधर कोने में। ये पानी कम पिलाते हैं, ये हल्ला गुल्ला ज्यादा करते हैं, जाओ उधर पिलाओ, उधर उधर जाओ। हाँ भाई, बचन कहो कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन न हो रहा। रोक दिया राम जी ने, मत बोलो, चुप रहो। लक्ष्मण जी चुप हो गए। सुमंत जी से क्या कहा भगवान ने? एक मिनट रुको सुमंत जी। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे उन तात लखन लरिकाई। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राम की सौगंध है आपको सुमंत जी, ये लक्ष्मण ने जो पिताजी के लिए कहा राम की सौगंध है। बार बार राम सौगंध दिलाता है कि आप ये शब्द पिताजी से मत कहना। देखो भाई, प्रसंग सिद्ध कर रहा है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है। बार बार निजी शपथ दिवाई, इसका मतलब भाषा कठोर ज्यादा थी। राम जी को सौगंध दिलानी पड़ी कि पिताजी को मत सुनाना। अच्छा प्यारे, सुमंत जी वापस चले गए, अयोध्या वापस जा रहे हैं। बरवस राम सुमंत पठाए, भगवान ने
जबरदस्ती भेज दिया, कहे जाइए महाराज, अब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, आप जाइए। सुमंत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान ने समझाया, मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उदास होने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति जैसी हो वैसा कार्य करना चाहिए, परिस्थितियों के साथ समझौता भी करना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह से अपना धैर्य ना खोएं और आप अयोध्या वापस जाएं, और जो मैंने बताया है, जो निवेदन मैंने पहुंचाया है, उसको जरूर पूरा करिएगा, मेरी प्रार्थना है। समझा करके सुमंत जी को वापस भेज दिया। लेकिन सुमंत जी जाना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री को भेज जरूर रहे थे, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री कहता है मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। कहे नहीं महाराज, मेरी प्रार्थना है कि आप जाइए। तो जाना ही नहीं चाहते हैं सुमंत जी। प्रधानमंत्री जी जाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती भेज दिया। तो जो जाना नहीं चाहता है उसको भगवान वापस भेज रहे हैं, और जो आना नहीं चाहता है केवट उसे जबरदस्ती बुला रहे हैं। क्यों भाई, वो आना नहीं चाहता है लेकिन उसको जबरदस्ती बुला रहे। उसके पीछे ही पड़ गए कि आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी नाव में बैठ के पार जाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। और सुमंत जी से कह रहे आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मैं रथ में बैठूंगा नहीं। तो प्रधानमंत्री से कहते कि मैं रथ में बैठूंगा नहीं, और केवट से कहते हैं मैं तुम्हारी नाव में ही बैठूंगा। बोलो, नाव में बैठूंगा और तुम्हारे रथ में नहीं बैठूंगा। प्रधानमंत्री के रथ का त्याग कर दिया और केवट की नाव के पीछे पड़ गए। बोलो, पड़ गए कि नहीं? कि हम तुम्हारी नाव में ही बैठेंगे और इसी नाव में बैठ के पार जाएंगे। सीधी सी बात यह है कि नाव की बात नहीं है, भाव की बात है। किसकी बात है? भाव की। ये नाव आओ की कमी है। भगवान के पास तो इतनी बड़ी नाव है कि पूरा संसार ही बैठ के पार होता उसमें। भगवान से बड़ी नाव है किसी के पास? जरा बता दो। इतनी बड़ी नाव है कि पूरा संसार उसी में बैठ के पार जाता है। और उन्हें नाव आओ की क्या जरूरत? लेकिन याद रखना, नाव तो बहुत हैं उस गंगा के तट पर, लेकिन भगवान को नाव की जरूरत नहीं है। भगवान को तो भाव की जरूरत है। भाववश भगवान सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। भाववश भगवान। इस मजदूर केवट के जीवन में भाव है। ये नाव तो बहाना है। नाव क्या है? बहाना है। और जिसके जीवन में भाव की प्रधानता होती है, भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। अवश्य ही बुलाते हैं अपने पास, और विशेष व्यवस्था में बुलाते हैं, साधारण नहीं। मैं एक बात कहता हूं, भगवान ने केवट को अपने पास बुलाया, और भाव था इसलिए बुलाया। भाव के कारण, निर्मल भाव। कैसा भाव था? निर्मल भाव। किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं। मैं कहता हूं ना आपसे कि बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठने वालों में शिष्टाचार का प्रदर्शन होता है, आत्मदर्शन नहीं है। केवल शिष्टाचार का प्रदर्शन है। भाषा बहुत लच्छेदार होगी, सारी बातें, लेकिन वास्तव में भाषा भले ही ना हो, लेकिन सामान्य स्थितियों में रहने वाला, ग्रामीण परिवेश में रहने वाला, एक गिरवासी वनवासियों के बीच में रहने वाला, गिर नदी कंदरा खोए के समीप में रहने वाला, अरण्य अभ्यारण्य में सदा निवास करने वाला, उस प्राणी के अंदर भाषा नहीं होती है, लेकिन भाव की प्रधानता होती है। इसलिए भगवान स्वयं चल के उसके पास पहुंच जाते हैं। मैं जब गांव में प्रवेश करता हूं तो 80-90 साल की बुढ़िया भी सिर को ढक के निकलती है, घर से बाहर निकलती है कि नहीं? उसके सिर पर वस्त्र होता है कि नहीं होता है, जिसको पल्लू घूंघट क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो,
क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? सिर के ऊपर रखा जाता पल्लू।